कम होगी, जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, ठीक आपको फिर टीबी हो पता चल जाएगा आपको टीबी है। जैसे हमारी आंतरिक जो ठीक है रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा टीबी है। ठीक इसीलिए सरकार इतनी महंगी कॉस्टली दवाई इतना खर्चा कर रहा है, इतनी ठीक है प्रयास कर रहा है। आप समझिए, आप शुगर के भी मरीज होंगे आपके सबके घर लगभग ना, बीपी के भी मरीज होंगे, उसको उसके लिए क्यों पैसा मतलब फ्री में नहीं मिलता, दवाई फ्री में क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिसको शुगर है बस उसी को रहेगा ना, वो तो कहीं फैलेगा है नहीं। लेकिन ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैलने वाली बीमारी है। अगर हमको हुआ होगा, अगर हम आपके साथ रहेंगे तो आपको भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक, ये जब होता है तब तुरंत पता नहीं चलता। जैसे कोरोना में था, पता चल जाता था कि बुखार आ रहा है, ऐसे सांस फूल रही है, पता चल जाता था, और 10-12 दिन में या तो फिर निकल लेते थे या तो फिर रह जाते थे, यही होता था ना। लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं है, ये बीमारी शांति से आपके ठीक है लंग्स में पड़ी रहती है, छाती में पड़ी रहती है। जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ बढ़ने लगता है, वो अपना शक्ति दिखाने लगती है। ठीक, जैसे हम ही लोग हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोग अपना शक्ति दिखाते हैं ना, डांटते हैं ना उनको, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो समझ ही रहे होंगे आप लोग माताएं हैं, समझ ही रही होंगी। पहले खूब को डांटता रहूँ, मारत रहूँ ना, आजकल वही चढ़ बैठता है। ठीक, कहता मत होकर नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, आजकल तो बच्चों ही समझा रहा है ना आप लोगों को। तो ऐसे सबका समय आता है। ठीक, तो अब आज हम आप लोगों को इसलिए बुलाए हैं सभी को, ये हम इसे हमेशा करते रहते हैं क्योंकि आपको बातें भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक, जब तक आप सही से समझ नहीं पाएंगे बीमारी के बारे में, तब तक आप उसका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। और हमें पूरा आशा है कि आप सभी लोग मंदिर मस्जिद जाते ही होंगे, वहाँ माथा टेकते ही होंगे, जो भी दुख सुख हो उनसे शेयर करते होंगे। ठीक, तो आप लोगों से विनम्र भाव से निवेदन है कि हम थोड़ा इंसानवाद वाले हैं। ठीक, मानववाद वाले हैं, हमारा भगवान से कोई मतलब नहीं है। हमारी माता जी गई हैं वहीं बनारस, ठीक, हमारी बात हो जाती है वहीं पर, भगवान जी के पास ही रहती हैं। दादाजी गए हैं, माता जी गई हैं, और छोटे पापा गए हैं, सब लोग वहीं रहते हैं, भगवान जी के पास ही रहते हैं। तो हमको बात करनी होती है, हम फ़ोन लगाते हैं, माता जी फ़ोन थमा देती हैं भगवान को, हमारी बात हो जाती है। हम भी कभी कभी भगवान जी का हाल चाल ले लेते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि काम बढ़ गया है ना उनका। ठीक, तो आप लोगों के लिए जो आपके भगवान है कहाँ हैं? वो जो मरीज अंदर भर्ती है वही आपका भगवान है। अगर उसकी सेवा आप कर पाएँ, अगर उसको आप बचा पाएँ, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा, यही सबसे बड़ी अर्चना, और यही सबसे बड़ी आप मस्जिद जो भी है वही है। अगर आप उसको बचा पाएँ, समझ लीजिए आप सेफ़ हैं, आपका पूरा परिवार सेफ़ है, आपके अड़ोसी पड़ोसी सेफ़ है, कोई बचने वाला नहीं है। एक परिवार ख़त्म हो जाता है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपको हम कल बता रहे थे थोड़ी दूरी बनाए रखिए। क्यों बता रहे थे? इसीलिए बता रहे थे कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैलने वाली बीमारी है। और जो उधर एमडीआर वार्ड है, ठीक, जो टीबी वाला वार्ड है, ये थोड़ा सा इन्फेक्टेड एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा दूरी रहा करिए आप लोग, क्योंकि जो लोग सांस तो ले रहे हैं ना हमारे मरीज, ठीक, तो सांस के थ्रू फैलता है। इसीलिए बोला जाता है ना मास्क लगा कर मास्क लगा रखे। क्यों बोला जाता है? कि कम से कम थोड़ा सा बचाव का एक उपाय हो हमारे पास। ठीक, और ये बीमारी अगर आप चाह रहे हो कि जैसे ऐसे ही दवाई खिला दी 1-2 दिन तक सही हो जाएगा, तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक, इसके लिए बहुत लंबा कोर्स है, बहुत धीरज रखना पड़ता है, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। बताएं कैसे? जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, सभी घर में होंगे छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे हो मतलब इतना बड़ा हो, हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? यही हमारी कही तो कहा तू सब कहा लें, ये समझ में आए? ये भोजपुरी वाला रहा हो। ठीक, आपके परेशान होने से बीमारी नहीं सही हो जाएगी, बात समझिए। आप जो मरीज है उसके सामने अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से खुश रहेंगे, तो उसको लगेगा नहीं अच्छा होने वाला है। जो आपके पास शक्ति आएंगी वो अच्छी वाली आएंगी। उसके सामने आप ही पिदिल्ला का मुंह बना लेंगे, ठीक, रोना गाने वाला मुंह बना लेंगे, तो और मर जाएगा। उसकी मनोदशा समझिए। जो अंदर मरीज है वो हमारे समाज से अलग है, हम लोगों से अलग है, सब चीज़ अपने परिवार से अलग है, उसको खाना अलग से मिलता है, वो अलग रहता है। तो सोच लीजिए कोई इंसान अगर इस तरह से रहेगा तो उसके दिमाग में कितनी कितनी बातें सोच रहा होगा, कितना प्रेशर होगा। महसूस करके देखिए उसकी मनोदशा को, ठीक, तब आपको एहसास होगा कि वो बहुत वेदना पीड़ा में है। वो बात समझ में आया? क्योंकि बहुत झेल रहा है वो मरीज, उसकी गलती तो नहीं है ना। अभी मान लीजिए इसी से किसी को टीबी हो जाएगा, भगवान ना करे किसी को टीबी हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो क्या मतलब आपकी गलती रहेगी? नहीं रहेगी ना, क्योंकि आप तो सेवा के भाव से लपटे थे, सेवा कर रहे थे भाई। ठीक, अब जैसे अब बात समझिए, हम लोग यहाँ पर क्या हैं, एक योद्धा हैं, जैसे जो सरहद पर लड़ते नहीं हैं लोग, ठीक भाई, उसमें कोई शहीद हो जाता है,
तो जितने यहाँ मरीज भर्ती हैं सब लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है यहाँ आने का। इसके पहले आप लोग बहुत जगह इलाज करा चुके होंगे, मानते हैं ना, तभी इसके बाद यहाँ पर आए हैं ना। ये नोडल DRTB सेंटर है आजमगढ़ मऊ का, ठीक है। और जो दवाई होती है, अभी हम आप सभी को मौका देंगे बोलने का, ठीक। ये जो दवाई है 12 लाख की सिर्फ एक दवाई जो मिली होगी कुछ लोगों को, और जो आज लोग हैं उनको मिलेगी। एक दवाई की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपया है। 12 लाख रुपये बहुत पैसा होता है वो, ठीक। और जो एक दिन का खर्चा आता है भारत सरकार का लगभग 52 से 53 हज़ार आता है। अब सोच लीजिए, मतलब 2 दिन में 1 लाख हो गया ना। आप सक्षम है ना हम सक्षम है कुछ ठीक इतना पैसा देकर इलाज करा पाएँ, ठीक। और बीमारी इतनी गंभीर है कि इसमें बहुत एहतियातन, बहुत सावधानी, बहुत क्या कहते हैं, एक जो माहौल होता है पारिवारिक सपोर्ट होता है, तब कुछ हला भला हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ हो जाए आपके मरीज का हला भला, या समाज का या हम लोगों का, तो आपको मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए। जो भी पूजा अर्चना करना हो, जो भी श्रद्धा हो आपके अंदर, जो भी शक्ति हो, उसी के सामने सर झुकाइए, उसी की सेवा करिए, उसकी बात सुनिए, वो जो भी बोलता है उसकी बात मानिए, ठीक। क्योंकि जो भी कह रहा है वो, ठीक है, समझिए वो अपने मन से नहीं कह रहा है, ठीक। अपनी, ठीक है, उससे साथ बात करिए, उसकी बातें, ठीक है, उसको थोड़ा, उसका दिमाग थोड़ा उलझाइए और चीज़ों में, कि जिससे वो कम से कम सोच पाए। पहला उपचार का ये है, ठीक। बीमारी कैसे सही होगी, हम 5 चीज़ें आपको बता रहे हैं। पहला चीज़ ये है कि पेशेंट का जो मनोदशा है इस समय, ठीक, उसको सही करने में अपना रोल निभाइए। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमारा जो फ़र्ज़ है हम करते हैं, आपका जो भी फ़र्ज़ है पेशेंट के प्रति आप करिए, ठीक। उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों जैसा व्यवहार करना है। जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा कभी कभी नहीं होता है गाली उली देने लगता है, होता है ना, या फिर कभी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, या कभी कुछ तोड़ने लगता है। ऐसा नहीं है ना बच्चे पकड़ ऐसे तोड़ देते हैं उसको, ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसको पता नहीं है। ये छोटा सा जो बच्चा है इसको नहीं पता है कि क्या कहते हैं जो गलती कर रहा है, ये कितना कीमती सामान है। कभी कोई देखे मोबाइल तोड़ देते हैं बच्चे, उसको नहीं पता है ना 12,000 20,000 25,000 का मोबाइल है, उसको पैसे के बारे में नहीं नॉलेज है, ठीक। ये इतना कीमती सामान है, उसको नहीं नॉलेज है, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक पहली हो गया कि आप पेशेंट का जो भी कहेगा, उल्टी हो रहा है, बेचैनी हो रही, समझिए उसको हो रहा है, उसको दिक्कत परेशानी है, उसको खुशी, ठीक है तभी बोल रहा है वो, और बोलेगा पक्का, ठीक। तो पहली बात हो गई कि उसको आप क्या करिए, मोरल सपोर्ट दीजिए, उसके सामने अच्छे से प्रेजेंट रहिए, अच्छे से मतलब हंसते बोलते रहिए, कितना भी दुख हो उसके सामने ठीक से रहिए आप। क्योंकि अगर हम लोग टूट जाएंगे तो वो तो टूटा हुआ इंसान है भाई, वो तो तुरंत टूट जाएगा। दूसरी आपको करना है कि जहाँ पर रहता है मरीज, वहाँ के साफ़ सफाई से लेकर हाइजीन मेंटेन रखिए, और जिस रूम में रहता है या जहाँ भी रहता हो वहाँ कम से कम वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब खिड़की दरवाजे होने चाहिए, हवा आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक। तीसरा ये है कि दवाई क्या कहते हैं टाइमली खाना चाहिए, ठीक। दवाई गैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी दवाई की वजह से कुछ दिक्कत परेशानी होती है, उसके लिए हम बैठे रहते हैं, आप 9-10 बजे यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको जो भी उपाय होगा बताएंगे, ठीक है। और जो दवाई यहाँ से मिल रही है 10 दिन की यहाँ से दवाई देंगे, उसके बाद आपको नज़दीकी ब्लॉक से मिलेगा, जो आपका ब्लॉक रहेगा वहाँ से दवाई मिलेगी आपको। और जो सुख दुख होगा, क्या करना है, कैसे करना है, हम यहाँ बैठे हमसे बात करना है, ठीक। तीसरी जो बहुत अहम बात है कि आप लोग जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो मरीज़ है, ठीक, अंदर से जैसे वो घुन नहीं लग जाता, लोहे में जैसे जंग नहीं लग जाती, हम लोग ऊपर से पेंट मारते रहते हैं, हमको लगता है बहुत चमक रहा है, लेकिन जैसे जंग लगता है वैसे ही सारे मरीज़ हैं अंदर से ना खोखला हो गए हैं, ठीक। भले उनको आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, वो कोई नहीं ठीक है, ठीक। तो क्या करना है, खाने में बहुत विशेष ध्यान देना है। जैसे जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में देनी है। कुछ बात समझ में आ रही है? कहो, बोलो, तुझे बोलना है, कहो माता जी। अच्छा, बहुत समझ में आता, तब माता जी ठीक। जब माता जी आपको समझ में आ रहा है तब तो ये सब आ रहा होगा। 5वीं जो बहुत अहम चीज़ है, ठीक, देखिए कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है ना, हमारा नंबर मिला जुला के सबके पास होगा ना, ठीक। घर परिवार में जो लड़के होंगे आपके, उनको नंबर दे दीजिए, पूरे गांव वालों को बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको फ़ोन करके परेशान ना करें, ठीक। क्या करेंगे, जैसे कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी होती है तो हमको क्या करें, वो लोग ना पहले व्हाट्सअप कर दें कि हमको हमारा नाम ये है, हम इस मतलब ब्लॉक से या फिर यहाँ से हम बोल रहे हैं, हमको ये दिक्कत हो रही है, मतलब पहले किस पर भेजेंगे, व्हाट्सअप पे भेजेंगे हमको,
ठीक जैसे हमारे पास समय रहेगा फिर हम रिप्लाई देंगे या फिर हम कॉल कर लेंगे, स्वयं कॉल कर लेंगे। बात समझ में आई? हमसे जुड़ने का क्या है, फ़ोन नंबर आपके पास सभी के पास हम दे देंगे, सबको दे देंगे। और ये हमारा एक कार्ड है, निशा जी कार्ड बांटिए सबको, हम खड़े हैं सबको दीजिए, दे दीजिए, दो सब बांट देंगे। ठीक, तो हम आपकी सेवा तभी कर पाएंगे, हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे, हम आपकी थोड़ी हेल्प तभी कर पाएंगे जब क्या कहते हैं, जब आपको हमारे पास संदेश पहुंचाने का तरीका सही होगा तब। क्योंकि आप बार बार हमको फ़ोन करेंगे तो हम खाली तो नहीं बैठे रहेंगे ना। बात समझिए, हमारे पास भी परिवार है, हमारे पास भी काम है, हमको भी ढेर सारी मीटिंग अटेंड करनी रहती है। ठीक, तो आप हमारी समस्या समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि ना कि आप फ़ोन किए 2 बार, डॉक्टर साहब उठाए नहीं, मतलब बताइए डॉक्टर साहब। ठीक, डॉक्टर साहब भी मान लीजिए हम ऐसे ही आपके साथ बात कर रहे हो या मरीज़ देख रहे होंगे या कोई ऑपरेशन में होंगे तो हम कैसे फ़ोन उठा लेंगे भाई। ठीक, अभी अगर आपके पास अगर 100 अगर फ़ोन आएगा तो आप भी बहुत इरिटेट हो जाएंगे। जैसे आप 12 बजे सो रहे हो, आपका फ़ोन आ जाए तो समझिए डॉक्टर की भी एक ज़िंदगी होती है ना, थोड़ा शांति बनाए रखें। डॉक्टर की हमारी भी एक ज़िंदगी है ना, अगर हम नहीं सोएंगे तो कल को कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक, रात को हम वहाँ सिविल लाइन रहते हैं, आजमगढ़, आजमगढ़ सुने हैं नाम लोग, यही आजमगढ़ हो? हाँ ठीक, वहाँ पर हम रहते हैं प्रताप डायग्नोस्टिक के बगल में सिविल लाइन। ठीक है, हम अगर 2 बजे के बाद कभी कोई विशेष वैसी दिक्कत परेशानी हो तो आप वहाँ आ सकते हैं, लेकिन बस वहाँ भर्ती उर्ती नहीं करते, जैसे मरीज़ को सिर्फ देख सकते हैं। ठीक, कोई विशेष, हाँ जिनको यहाँ सुविधा हो यहीं आएँ, क्योंकि वहाँ तो फीस लगती है, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक, और हम स्पेशली वहाँ बच्चों को देखते हैं, ये सेक्टर तो हम देखते ही हैं, इसके लिए हमको अलग से भारत सरकार ऑथराइज़ की है, WHO के हम डॉक्टर हैं, लेकिन हम जो स्पेशलिटी हमारी है हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को भर्ती भी करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी हो तब भी आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक, सेवा भाव से। और समझिए, हाँ अब लोग यहाँ देखिए, अब जो अभी कुछ लोग दवाई खिलाए होंगे ना, तो उनको बेचैनी, घबराहट, उल्टी उलझन महसूस हुई होगी, ये सबको होगा जितने मरीज वहाँ भर्ती हैं। आप ही सिंपल सोचिए कि अगर हम 10 टैबलेट ऐसे खाएंगे, 10 गोली खाएंगे तो दिक्कत होगी ना हो। ठीक है, और इतनी हैवी दवाई है, दिक्कत तो होगी ना। तो बेचैनी, घबराहट, उलझन, ये सबको होगा, किसी को उल्टी भी हो जाएगा। इससे घबराना की बात कोई नहीं है, धीरे धीरे समय बीतेगा, 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन समय लगेगा। जिसको भी खांसी, बुखार उखार, पेट दर्द हो रहा हो, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी मोड़ी दवाई लेते रहें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। हम लोग पेशेंट को इतना मनोबल बढ़ाएं कि नहीं, उनको इसे झूठ ही बोलना रहता है कि नहीं उधर वाले रूम में है, उनको भी दिक्कत हुई थी, ठीक हो गए थे। हम लोग को परेशानी कब होती है, हम लोग इंसान है ना, का हो, हम लोग क्या हैं, इंसान है ना, हम भी आपकी जैसे हैं। ठीक, जैसे तू हो वैसे हमारे माए हुए, ठीक है ना। ठीक, हम बस इसकी थोड़ी सी पढ़ाई कर लिए हैं, इसलिए आपको हम ऐसा कर पा रहे हैं, बस इतना है अंतर है। जैसे ये है वैसे हम भी हैं, जैसे ये खड़े हैं वैसे हम भी हैं। जितने यहाँ के लड़के होंगे सब हम हमारे जैसे ही हैं, जितनी हमारी सोचने की समझने की क्षमता है सबकी बराबर है। हमारा इसमें ध्यान लग गया तो इसीलिए हम डॉक्टर हो गए, किसी का और ध्यान जहाँ लग गया होगा वहाँ पर होगा। सब अपने ध्यान के अनुसार होंगे, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार होंगे। जो जहाँ भी होंगे हमको आशा पूरी है, बेहतर होंगे। ठीक, संतुष्ट होंगे, बेहतर होंगे। अब समझिए, हम लोग इंसान है, हमको दिक्कत कब होती है, तकलीफ़ कब होती है, बताया कोई। जैसे हमको दिक्कत कब होगी, अच्छा सही कहा तुम माता जी। और कोई सर जैसे कि कई कारण अगर मान लीजिए फिजिकली है, बीमार है तब भी होगा, और अगर मेंटली कोई है तब भी। हाँ, दरोगा साहब, PCS अधिकारी जी सही कह रहे हैं। अधिकारी जी आप देखिए, हम लोग इंसान हैं, हमको जो दिक्कत परेशानी होती है, ठीक, कहाँ से होती है आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा जहाँ आपको पहुँचाना चाहते हैं। ठीक, जैसे हम 4 भाई हैं, हम सही में 4 भाई हैं, जिसमें 3 भाई डॉक्टर हैं। हम 4 भाई में 3 भाई डॉक्टर हैं और ठीक ठाक डॉक्टर हैं। ठीक, हम 4 भाई हैं, 3 भाई डॉक्टर हैं, और सभी की स्थिति परिस्थिति ठीक है, मतलब जैसे सबका हमारा घर है सबका वैसे ही है। ठीक, अभी हम लोग सभी साथ ही रहते हैं। अगर भारत सरकार द्वारा ना कोई या कुछ देने लेने आएगा, अगर मान लीजिए सबकी स्थिति ठीक है, अगर हमको दे देगा 10,000 और छोटे वाले देगा ही नहीं, तो उसको तकलीफ़ होगी ना कि अरे भैया जैसे हम हैं उसे हम भी हैं। ठीक, हम उसको भैया को मिल गया 10,000। इंसान को तकलीफ़ वहाँ होती है। बात समझ पाए आप। जैसे जिसके आप हकदार हैं और एक हकदार सेम हकदार और भी है, अगर उसको कुछ मिल जाता है, ठीक, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं।
जैसे आवास आया होगा ना, देखो कोई प्रधान कुछ काट दे वहीं देखा तो ना, बात समझ पा रहे हैं, जबकि वो सही में हकदार वही थे, लेकिन थोड़ा सा चिरकुटाई की वजह से प्रधान ठीक है दूसरा कर दिए, तो तकलीफ हुई ना उस समय। क्योंकि ये तकलीफ का कोई निवारण नहीं है। अगर महोदय जी, अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होगी, मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार होगा, इसकी तो दवाई है ना, ये तकलीफ कहाँ है? ये तो एक प्रकार से मतलब समय है, सबको थोड़ा सा ना ऊंचा नीचे होता रहता है। ठीक, जो मानसिक तकलीफ होती यही होती है, ठीक है ना। जैसे ही आप अपने मरीज को बताएंगे कि नहीं उस रूम में एक भर्ती था, उसको भी दिक्कत हुई थी, ऐसे उसे उल्टी किया था, लेकिन अब ठीक है, पहले से आराम है, तो उसको एक मनोबल मिल जाएगा कि हम अकेले नहीं दुनिया में, हमारे से बहुत लोग हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे हम अपनी बीमारी को लेकर, जैसे आप लोग औरत हैं, ठीक है, जैसे ही आप अपनी बीमारी को लेकर महिला डॉक्टर के पास जाती होंगी, तो आपको थोड़ा संतोष होता होगा कि हम ही दिक्कत नहीं है, बहुत सबको दिक्कत है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे जो मरीज वहाँ पर है, उसको इस तरह से बताना है कि उसको लगे नहीं हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, इसे बहुत दिक्कत होती है लेकिन ठीक हो जाते हैं। और ये ठीक होने वाली बीमारी है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। बस ये है शर्त जो आपको 5 बताए हैं, अगर 5 आप फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो पूरी आशा है कि आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। और हमारी तरफ से भगवान को यही श्रद्धा है, यही पूजा है, यही अर्चना है। ठीक है, ठीक। और जितने लोग अब कह रहे थे, अब आपके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अभी रुक जाइए, बस हो गया।